ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 6 दिसंबर 2023। वरदान है, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले मायाजीत भव। माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले मायाजीत भव। आज बाबा कहते हैं, बच्चे माया के ऊपर जय प्राप्त करो। कैसे प्राप्त करें? एक होता है बाबा की याद द्वारा, कमाई द्वारा, और माया के ऊपर युद्ध करने के रूप में माया के ऊपर जय प्राप्त करना है। और आज बाबा ने नया एक विधि दी है कि माया के ऊपर हम कैसे जीत पा सकते हैं। जब हम छोटेपन में स्कूल में जाते थे तो टीचर्स वहाँ होमवर्क नहीं करते थे, मार्क्स कम लेते थे तो थप्पड़ लगाते थे। तो उनको देखकर गुस्सा आता था। घर में भी हमने कुछ गलती की तो हमारा पिताजी भी थप्पड़ लगाते थे, तो गुस्सा होता था और लगता था कि पिताजी हमको प्यार नहीं कर रहे, हमको दुख दे रहे हैं। लेकिन जब स्कूल से हम बाहर आते हैं लास्ट डे में, तब टीचर के साथ जो फंक्शन होता है, सेंड ऑफ, उस समय वो सभी को बिंदु लगाते हैं। और वहां स्कूल में कुछ हम सीख कर आते हैं। तो उस समय उन्होंने जो भी कहा, टीचर्स लोगों ने हमको कुछ नया सिखाया ना, तो वो थप्पड़ नहीं था। जैसे कि मूर्ति के आगे ठोकते हैं हैमर द्वारा, तो ठोकने का नहीं है, वो सुंदर मूर्ति बन जाता है। वैसे ही पत्थर लेकर जाके आप पूजा के लिए रखो, कोई पूजा नहीं करेगा। ठीक है? तो पत्थर पत्थर ठोकने के बाद ही वो मूर्ति बनता है ना। तो वैसे ही बाबा कहता है, माया जब आपके पास आती है, आप ऐसे मत समझना कि वो दुश्मन है, टेस्टिंग पेपर समझो। जब लौकिक में भी एग्जामिनेशन आता है तो आपको डर लगता है। क्या डर लगता है? एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया। यस, आया एग्जाम। 10 साल तक आपने स्कूल में बहुत एग्जाम पास किया, एक एक साल में 5, 10, 15, 10 साल तक किया। क्यों? क्योंकि 10th में फाइनल एग्जाम में पास होने के लिए ये सभी टेस्टिंग पेपर आपको आता है। जब एग्जाम आता है, क्वेश्चन आता है, उसमें आप आंसर लिखने से आपको भी पता चलेगा कि टीचर को भी पता चलेगा आपको वो नॉलेज कितना तक समझ में आया। वैसे ही माया आपकी जिंदगी में आती है आपके गुण को टेस्टिंग करने के लिए, कि आप कितना गुस्से से बाहर आई हो, कितना सहन कर सकते हो, विकार कितना मन में आया है। भोजन सामने ला कर देती है, क्या उसमें आपको अट्रैक्शन होता है क्या? ऐसे से भी क्या है, टेस्टिंग है। तो इसे टेस्ट समझ। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं, बैट पकड़े हैं, आगे वाला तो बॉल डालेगा ही आपको आउट करने के लिए। उनके साथ में 10 लोग हैं आपको आउट कराने के लिए। लेकिन आप धैर्य से, अनुभव से, कॉन्फिडेंस से जैसे भी बॉल लगाया है, अब उसको आंसर दे दो। क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना।
सपोज कोई बॉल में आप आउट हो गए, तो नेक्स्ट टाइम इससे बॉल आ गया तो हमको कैसे खेलना है? इस शॉट लगाएंगे तो हम आउट हो जाएंगे, तो कैसे चेंज करना है? राइट। तो ऐसे ही बाबा कहता है, माया को दुश्मन मत समझना, वो आपको पाठ पढ़ाने वाला सहयोगी समझ लो, तो सदा एक रस रहेंगे। कभी कभी हम मनुष्यात्मा क्या करते हैं ना, जो लोग हमको डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, उनके साथ नहीं रहते। जो हमको गायन करते हैं ना, हवा लगाते हैं ना, उनके साथ में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि खुश होता है ना। लेकिन वही डांट, वही थप्पड़, वो एजुकेशन आपको दिया जाता है, वही आपको हेल्प करेगा। तो वैसे ही दुश्मन, माना माया को दुश्मन मत समझना, पाठ सिखाने वाला एक टीचर है, ऐसा समझ। अभी देखो, टीचर आपको मार्क्स देता है, उनको ज्यादा दिया मुझे कम दिया, ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं है ना। आपका जो लेवल है वो देखकर मार्क्स दिया जाता है। कम है तो आगे एग्जाम में अच्छा करो ना। है। इसलिए बच्चे, डरना नहीं है, माया के ऊपर जय प्राप्त करो। उस माया को कैसे हैंडल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आज के वरदान में बाबा ने कहा, ओ माया मुझे क्या पाठ सिखा कर गई है। तो बीमारी आता हमको पता चलता है, हाँ हमको आइसक्रीम नहीं खाना, बाहर का खाना नहीं खाया ना है, खाएंगे तो उसमें जो तेल है ना, उससे हेल्थ खराब हो जाता है। कभी कभी भूल कर भी अम्ब्रेला घर में रखकर नहीं जाना चाहिए, जाएंगे तो बारिश आएगा तो भीग कर आना पड़ेगा, है ना। इससे भी दुनिया में बहुत कुछ हम सीखते हैं। वैसे ही माया भी आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, ऐसे पॉजिटिव सोचो। ठीक है, माया आई, आपको कुछ परिस्थिति आई, विघ्न आया, समस्या आया, दुख हुआ, सफलता हुआ, एग्रीड, आराम से बैठो, सोचो इसे क्यों हुआ, मेरे से क्या गलती हुआ, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करना चाहिए, अपने को सुधारना है। एक देखो, बाबा कहता है, ड्रामा भी सिखाता है, बाबा भी सिखाता है, माया भी सिखाती है। डरना नहीं, माया के ऊपर जय प्राप्त करो। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। जब हम स्कूल में जाते थे ना, जब कोई टीचर बहुत गुस्से में रहते थे, बहुत थप्पड़ लगाते थे, उनको वो आते ही क्या होता था, पसीना निकल जाता था, क्योंकि आज इनका क्लास है, वो थप्पड़ जरूर लगाएंगे, है ना। एक बात याद रखिएगा, उस समय हमने जो थप्पड़ खाया, इसीलिए हम अच्छा आज आत्मा बने ना। अभी के बच्चों को थप्पड़ नहीं खिलाते हैं, देते हैं, तो छोटे छोटे बातों पे सुसाइड कर लेते हैं, है ना। इसीलिए याद रखना, उसका इंटेंशन क्या था, टीचर लोगों का, माता पिता का इंटेंशन क्या था, आपको सुधारने का। तो ऐसे ही उस सिचुएशन को ऐसा आप एक्सेप्ट करो कि माया भी आती है हमको कुछ पाठ पढ़ाने के लिए, उस पाठ सीख कर हमको आगे बढ़ना है। दूसरी बात, इस दुनिया में आपको कोई भी कुछ सिखाता है, उसमें ये सोचिएगा, इसमें मुझे क्या चेंज करना है। हम क्या सोचते हैं, ये उनके लिए, ये उनके लिए नहीं। आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा, आपको मार्क्स मिल गया, तो चेंज तो आपको करना है ना, आपका फ्रेंड को थोड़े ही करना है। उन्होंने आंसर लिख दिया तो उनका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा ना। इसीलिए सदा ये सोचो, ए सिचुएशन में नेक्स्ट ऐसा ही सेम सिचुएशन आपकी जिंदगी में आया, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, तो उसमें आपको क्या परिवर्तन लाना है, ये सीखो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांति स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए माया आती है। कितना सहनशील हो। अभी हम योग पर बैठे थे,
तब मन में संकल्प आए। इसके पहले हम माता जी के साथ में थे, उनको भोजन खिला रहे थे, टैबलेट्स दे रहे थे, तब वो बहुत रो रही थी, इतना दिन तक मुझे भगवान ने क्यों रखा है, ऐसे माना रोने का मूड। ठीक है, ओके। हम यहाँ आकर बैठकर उनके साथ कनेक्ट होंगे तो वो रोने का मूड का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा ना, तो मुझे भी दुख का एहसास होगा, क्योंकि मेरी माँ है। और कोई आजू बाजू वाले घर पे हुआ होगा तो उतना इफेक्ट तो नहीं होता है। ठीक है, उसके साथ कनेक्ट होना या ना होना वो मेरे हाथ में है। वो उन आत्मा का, उस आत्मा का हिसाब किताब है, वो भुगत रही है, यस। लेकिन उसको आप क्यों रिसीव करते हो? आत्मा समझकर डिटैच होकर क्या करो, बाबा को याद करो। तो माया ने माँ द्वारा मुझे एक टेस्टिंग पेपर दिया, क्या मोह के रूप में, दुख का फीलिंग किया, क्या उसमें हम अकड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं क्या? वो तो टेस्टिंग पेपर था, आज माँ थी, कल हमारे ईश्वरीय परिवार का भी मेंबर हो सकते हैं, जिन्होंने ईश्वरीय सेवा में सहयोग दिया है, उनको कुछ दर्द, दुख दर्द होता है तो उसका असर भी हमको हो सकता है। ओके, उन्होंने दुख का अनुभव किया, आपने भी दुख का अनुभव किया, तो क्या होगा? रीजन बताइए। वातावरण में दुख का ही वायुमंडल बढ़ेगा ना। पेशेंट दर्द में है, डॉक्टर भी दर्द का फीलिंग किया, तो क्या होगा? पेशेंट को सुधारने वाला कौन? तो आप उससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अभी देखो, हम तो एक माँ को देख रहे हैं, एक भाई बहनों को देख रहे हैं, और भगवान सारे बच्चों को देख रहा है। यस, मेरा बच्चे हैं, बाबा कहता है, फिर एक का भी दर्द का फीलिंग से वो टच होता है क्या? देखता है, समाधान देता है, सहयोग देता है, शक्ति देता है, समाधान सॉल्यूशन दे रखे, क्या कुछ नहीं करता है, फिर भी थोड़ा सा भी उससे टच नहीं करता, देखता है, जानता है, सब कुछ। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। अपने स्थिति में रहो, तो अपने लोगों से जो माया आई, आपने वहां ही उनको बिंदु नहीं लगाया, उसका असर योग में आएगा। योग में आएगा तो क्या होगा? 8:47 जो योग में बैठे हैं ना, 9 o'clock तक माँ 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 माँ, दर्द वही आएगा, माँ के प्रति एप्लीकेशन जाएगा, परमात्मा का प्रति। तो ऐसे हो गए तो माया ने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया तो हम फेल हो गए। हमको तो करना था विश्व कल्याण, लेकिन उस मोह में आ गए, है ना। तो ए है टेस्टिंग पेपर। उस टेस्टिंग पेपर में यस, उन्होंने, गलती माँ का नहीं है, माया ने माँ के द्वारा एक टेस्टिंग पेपर, तो उसको आपने कैसे एक्सेप्ट किया, उसके प्रभाव में आप कितना आए, उससे बाहर कैसे आए। तो उससे मुझे एक पाठ सिखाया। क्या पाठ सिखाया? आगे हमारे सामने हुई एवर इट में भी, लौकिक अलौकिक कोई भी हो, कुछ भी दर्द है, रोना है, जो भी है, मुझे उस ओरा में, उस वायुमंडल के साथ मुझे कनेक्ट नहीं होना है। तो मुझे सदा शांत स्वरूप में रहने से वो आत्मा भी शांत होगी, मैं भी खुशी में रहूंगा। ये पाठ सीखो, सिचुएशन को लेकर आओ आगे। ऐसा नहीं वो हो गया, वो हो गया, नहीं, सीख लो, क्योंकि वो सीखने से नेक्स्ट टाइम आप परफेक्ट होंगे। क्रिकेट में जो बहुत फेमस क्रिकेटर है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, वो कहते जब भी वो आउट होते थे, उसके बाद घर में जाने के बाद वो वीडियो क्लिप को देखते थे, कैसे मैं आउट हो गया, नेक्स्ट टाइम वो गलती मुझे नहीं करना चाहिए। इसलिए उतना लंबा समय तक वो क्रिकेट खेलने लगे। माना हम जो गलती करते हैं उसको सीखना है, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करना चाहिए, नहीं तो बार बार वहां ही फेल होते हैं ना। ऑलवेज आई एम राइट ऐसे समझने से बार बार जिंदगी में आप फेल होते जाएंगे। इसलिए माया को दुश्मन मत समझना, वो पाठ सिखाने के लिए। हाँ, अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी समझ ले माँ का एग्जाम्पल, हम तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर बीमार हो रही है, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे भी मैं फील कर सकता था ना। तो फील करने से, वो संकल्प आने से और भी थोड़ा समय उसमें डूब जाती थी, और भी दुख का अनुभव होता था, राइट। तो दुख कर लिया,
तो घर में भी वही, वहां भी वही, साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लास अभी बाबा सुना रहे उसमें भी उसका इफेक्ट आ जाता है। नहीं आना चाहिए। जब ईश्वरीय ज्ञान में आ गया तो तुरंत बाकी सभी से डिस्कनेक्ट। मैं देखता हूँ कभी कभी हम सेवा के लिए जाते हैं सेवा केंद्र पर, कितना समस्याएं, कोई कोई कुछ कहते हैं, निंदन करते हैं, शरीर का तबीयत का प्रभाव रहता है। हम वहां रहते हैं, यहाँ से फोन आता है माँ का तबीयत ठीक नहीं है। एक बार हम यहाँ से निकले थे, माँ ठीक है जाने के लिए परमिशन दिया, रात को बस पकड़े, बेंगलुरु जाकर उतरे नहीं तब तक फोन, माँ का तबीयत ठीक नहीं। तो वहां सेवा भी करना है, लेकिन उसका असर सेवा के टाइम थोड़ा सा भी अम्मा के साथ कनेक्शन में नहीं रहना चाहिए। क्लास हो गया उसके बाद फोन करो, क्या है, कैसा है, हालत क्या है, क्या टैबलेट लेना है। यस, ऐसा नहीं है कि हम ईश्वरी सेवा में लग जाए जब से डिस्कनेक्ट हो जाओ, ऐसा नहीं है। तो किस समय अपने मन को किसके साथ कनेक्ट करना है, सूक्ष्म रूप में। स्थूल में तो हम अलग है, नजदीक में है। कभी कभी हमने है ना, स्थूल में नजदीक में रहते हुए भी संबंध में दूर रह जाते हैं। बाजू में बैठे हुए हम अपने मोबाइल पर, बाकी बाजू वाला अपने मोबाइल पर, दूर में है। कभी कभी शरीर से दूर रहते हैं लेकिन मन से नजदीक में रहते हैं। लेकिन भगवान हमको ये सिखाता है, बच्चे सदा आत्मिक स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप के साथ कनेक्ट रहो, विकार के साथ कनेक्ट मत रहना। सूक्ष्म रूप में इसको चेक करो, क्योंकि कनेक्ट होते ही उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा। जब एसी कार में बैठे हो, बाहर बारिश है, धूप है, क्यों ग्लास नीचे उतारते हो? यस, बाकी सभी लोग उसके प्रभाव में है, उनके पास एसी नहीं है, तो उनको ठीक करने के लिए आप अपना ग्लास क्यों नीचे उतारते हो? है ना? तो अपनी स्थिति से नीचे नहीं उतरना चाहिए, ये बाबा हमको सिखाता है। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए माया आती है। गुस्सा आया तो कितना समय में आप शांत हो जाते हो? क्या लंबा समय रहता है? गुस्सा आया तो उसको आप थोड़ा पेट्रोल डालकर ज्यादा करेंगे या तुरंत फ्रिज में लेकर जाके ठंडा करेंगे? पहले कितना समय लगता था, आज कितना समय लग रहा है? चेक करो, अपने मन को चेक करो। इतना जल्दी ध्यान देना तो बहुत सहज है, ड्रामा है, फिक्स्ड है, बिंदु लगाओ, कहना तो बहुत सहज है, लेकिन प्रैक्टिकली अपने जिंदगी में उस ज्ञान को कितना समय आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। एक सेकंड में आप बाबा के साथ कनेक्ट होकर सुख का अनुभव कर रहे हो? वहां दुख है तो एक सेकंड में वहां से डिस्कनेक्ट हो रहे हो? चेक करो। ईश्वरीय योग के बारे में आ गया तो तुरंत कनेक्ट होना, ठीक है। हाँ, और वहां दुख आ गया तुरंत वहां से डिस्कनेक्ट होना, ये आ रहा है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में हाँ नहीं खाएंगे। आपका फ्रेंड है, सहयोग है, बहुत अच्छा लेसन सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे आगे और भी बड़े बड़े एग्जाम आने वाले हैं, छोटे छोटे एग्जाम। स्कूल में टीचर्स कहते हैं करते हैं 3 महीने का एग्जाम, 6 महीने का एग्जाम, हफ्ते में एग्जाम, है ना? तो क्यों है? बड़े एग्जाम के लिए आपको रेडी करने के लिए। ये एग्जाम में पास होंगे और ज्यादा नेक्स्ट एग्जामिनेशन आएगा। भाई जी, क्या है, जितना भी एग्जाम पास करेंगे ना, और भी बड़ा बड़ा पेपर आता है ना। हाँ, हाथ तो उठाते हो, लक्ष्मी नारायण बनना है, सीए करना है, आईएएस करना है, आईपीएस करना है, तो बड़ा क्वेश्चन तो आएगा ना, आएगा जो। नहीं नहीं, पहले है ना, हम बाबा के बच्चे बनने के पहले इतना नहीं आता था, इतना टेस्टिंग पेपर नहीं आता था, लेकिन अभी आ रहा है, जैसा आ रहा है। स्कूल में जाएंगे, बड़े स्कूल में एडमिशन किया है, हाई लेवल का जॉब चाहिए, सैलरी भी चाहिए, तो क्वेश्चन पेपर भी ऐसा ही आएगा ना। डरो मत, आपके साथ टीचर है ना, ट्यूशन देने के लिए भी रेडी है ना, सपोर्ट करने के लिए रेडी है ना। तो बाबा कहते न केवल मैं हूँ, आपका अनुभव भी टीचर है। आज बाबा ने कहा माया भी टीचर है, ड्रामा भी टीचर, देखो कितना तरीके से टीचर आपको पक्का बना रहे हैं। ये बच्चे घबराओ नहीं, पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। पाठ पक्का किया, बिंदु लगाया,
शांत, जो हुआ कल्याण के लिए। ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो, तो वह विदाई ले लेगी। आप थोड़ा सा वीक होंगे ना, तो माया वहां ही रहेगी। क्यों? मुझे यहाँ फूड मिल रहा है। अब स्ट्रांग रहेंगे तो क्या होगा? आपके पास नहीं रहेंगे। हमने देखा है, थोड़ा क्रिकेट देखते हैं, स्टार्टिंग में जो कोई फास्ट बैटिंग करता है ना, उसके आगे बॉलर वीक हो जाता है। बैट्समैन थोड़ा स्लो खेलता है, तो बॉलर में भी जोश आ जाता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे कभी भी कमजोर मत होना। कमजोर होना माना माया ने जो टेस्टिंग पेपर देते, क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था करके, उसके बारे में ही और अंदर जाना, उसके बारे में ज्यादा सोचना, उसको कहते हैं माया में प्रभावित होना। माया आई, पाठ सिखाया, उसमें आपको क्या सीखना है उसका एप्लीकेशन किया, बस। मार्केट में गए, 4 आम लेकर आ गए, 3 अच्छा था, 1 खराब हुआ था। अच्छे आम को काटो, खाओ, जूस बनाओ, खिलाओ। जो खराब हुआ ना, उसको जितना जल्दी होता है उतना फेंक दो। हमको ऐसे आम क्यों मिला, पर्पसफुली दिया होगा, इसे सोचने से क्या होता है? जो अच्छी है, अच्छे को यूज करो। जो खराब है, जितना जल्दी डिस्चार्ज करो, उसको डिस्कनेक्ट करो, फेंक दो। वहां उसको साथ में मत रखना, साथ में रखेंगे तो अच्छे आम भी खराब हो जाएंगे। इसलिए माया आपको जो सिखाता है, उससे सीख लो और उसको तुरंत बिंदु लगाओ, आगे बढ़ो। स्लोगन: हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो, तो सफलता मिलती रहेगी। यस, आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं ही करूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा बाबा है। जो संकल्प, संकल्प माना जो अच्छा, शुभ भावना, शुभ कामना से किया हुआ। संकल्प में दृढ़ता माना ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। कभी कभी हम ईश्वरीय सेवा में भी, अपने सिटी में भी बहुत कुछ संकल्प करते हैं, लेकिन मन में कभी कभी डाउट आता है, क्या मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? इतना साल हो गया है लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, ऐसे लगता है। देखो, एक जॉब लेना है, आपको मिनिमम डिग्री 15 ईयर्स, और भी हाई लेवल का जॉब लेना है 20-25 ईयर्स तक आपको पढ़ाई करना पड़ता है। उसके बाद ही जॉब मिलेगा ना। जॉब में भी स्टार्टिंग जाते ही आपको वो नहीं मिलेगा, उतना एक्सपीरियंस होने के बाद उतना सैलरी और प्रमोशन मिलता है ना। इसलिए तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। देखो, आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, डायरेक्टली वो आकर प्राइम मिनिस्टर सीट में बैठ गए क्या? छोटेपन में तो चाय बेचने वाले थे। क्या उनको स्वप्न में भी नहीं होगा कि मैं आगे एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनूंगा? है था क्या? नहीं है ना। तो अपने एफर्ट से, करने का मन से, भावना से, आज लोग उनको कितना वैल्यू दे रहे हैं। क्या मम्मा, जिनके पास धन ही नहीं था, गरीब घराने में जन्म लिया था, क्या उनको मालूम था कि मैं भविष्य में एक दिन सरस्वती और लक्ष्मी बनेंगी? उनको था क्या? नहीं है ना। क्या दादियां, जो 3rd स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड जो पढ़े हैं, क्या उनको मालूम था कि एक दिन हमारे आगे लाखों लोगों के आगे हम ईश्वरीय संदेश सुनाएंगे, और जो बड़े बड़े महामंडल ईश्वर आकर हमको रिस्पेक्ट देंगे? क्या उन्होंने सोचा था? नहीं है ना। तो वो भगवान किसी को भी कैसा भी कर सकता है, लेकिन दृढ़ता रहो ना। यस, कभी कभी नीचे ऊपर होता है, चलता है, ऐसा नहीं कि सभी जगह पर सफलता मिलता है, ऐसा नहीं है। आर्ट सीखो, आगे बढ़ो, और अपने में स्ट्रांग रहो। यस, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। इस स्ट्रांग बिलीफ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, और साथ में मेरे साथ कौन है? भगवान है। ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, मेरा घर का कार्य नहीं है, बैकबोन है वो, सिर्फ हम निमित्त है। ऐसे भगवान को जितना आगे रखकर आप जाते हो, उसमें आपको सफलता मिलती रहेगी। कर्म करने के पहले ही होगा या न होगा, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क या क्वेश्चन मार्क आया, सक्सेस होने से भी फेल्योर होने का चांसेस
बहुत रहता है। इसलिए संकल्प में दृढ़ता लाओ, आज ना कल आपको जरूर विजय मिलेगा। लेकिन प्रॉम्प्टली आप एफर्ट लगाएंगे तो, निस्वार्थ भाव से लगाएंगे तो, शुभ भावना शुभ कामना से करेंगे तो। स्वार्थ है, उसमें थोड़ा सा भी कुछ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का थोड़ा सा भी विकार है, बाबा का सपोर्ट नहीं मिलेगा। याद रखिएगा। ओम शांति।